गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे मार्केट में ट्रेंड कैसे पहचानते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेना है। पहले हम देखते हैं मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचानना है। मार्केट जो चलती है ना, एक लाइन में ऐसे, एक लाइन में सीधे ऊपर या सीधे नीचे नहीं आती। मार्केट जो चलती है ना, या तो ऐसे जाएगी हायर हाइज बनाते हुए, हायर लोज बनाते हुए जाएगी, या फिर अगर मार्केट को नीचे आना है ना तो ऐसे नीचे आएगी फिर पुल बैक लेगी, फिर नीचे आएगी फिर पुल बैक लेगी, फिर नीचे आएगी फिर पुल बैक लेगी, फिर नीचे आती, इस तरह चलती है। अब अगर मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लोज, यानी पहले एक लोअर हाई बनाया, अगली बार जब ऊपर जाती है मार्केट फिर हाई बनाती है, फिर जब नीचे आती है फिर लो बनाती है, लेकिन ये लो पिछले वाले लो से ऊपर है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। फिर हाई बनाती है तो पिछले हाई से ऊपर बन रहा है, फिर नेक्स्ट लो जो बन रहा है वो पिछले लो से ऊपर है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। ये हमारा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड हो गया। और अगर मार्केट ऐसे आ रही है, पहले एक हाई बनाया फिर लो, एक हाई बनाया फिर लो बनाया, फिर नेक्स्ट हाई बनाया, लेकिन ये हाई पिछले हाई से नीचे है, फिर लो बनाया, फिर एक और हाई बनाया और ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे है। इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये हमारा डाउन ट्रेंड है। ट्रेड करने के लिए सबसे पहले ट्रेंड का पहचानना जरूरी है, और ट्रेंड को पहचानने का ये बेस्ट तरीका है कि ये देखो मार्केट क्या कर रही है, डाउन आ रही है या अप जा रही है। जब हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हमें ट्रेड जो लेना है, ट्रेंड के साइड में ट्रेंड लेना है। और अब हम देखते हैं हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कोई सुपर टेक्निक नहीं है, सिंपल सी चीज है दोस्तों, और सिंपल चीजें ही काम करती हैं। सिंपल, जब मार्केट चल रही है या तो अप जाएगी डाउन आएगी, अप जाएगी डाउन आएगी, ऐसे ही चलती है। सपोज करो हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है। अब हमें क्या देखना है, हमें नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, जहां पर मार्केट करंटली है ना उसके बैक साइड में जाओ। बैक यानी इससे बैक। हम यहाँ पर 13 तारीख में है, 13 अक्टूबर है, हम यहाँ पर 13 अक्टूबर में है, तो हमें इसके बैक में जाना है, 12 में, 10 में, 11 में, और ये देखना है मार्केट ने स्विंग्स कहां पर बनाए हैं। जैसे कि ये स्विंग बनाया यहाँ पर, ये तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा।
और ये सपोर्ट है, ये स्विंग ये सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे ही ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, सिंपल। लेकिन ज्यादा वैल्यू जो देंगे हम, जो हमारे एकदम जस्ट पास में है उसे देंगे। जब मार्केट यहां से अगर नीचे जाएगी, अगर मार्केट यहाँ कल यहाँ पे खुलती है सपोर्ट पे, या बीच में कहीं पे खुल जाती है, सपोज करो मार्केट यहाँ पे खुली, अब या तो वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर वो नीचे मार्केट ऐसे करके नीचे आती है तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाती है तो ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर मार्केट को होल्ड करेगा। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगता है, फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। ऐसे ही अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब हम इसे ज्यादा क्लियरली चार्ट पर समझते हैं। देखो दोस्तों, ये जो चार्ट है, टाटा टीसीएस का चार्ट ओपन हो गया है। देखते हैं ये मार्केट ये अक्टूबर का चार्ट है, यहाँ पर ये 3 अक्टूबर का चार्ट है। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल हमें बैक में देखना है, यहाँ से बैक में, कि मार्केट ने कहाँ से टर्न लिया है, स्विंग कहाँ पे बनाया है। ये स्विंग है। और अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो स्विंग है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट इस पे रेसिस्ट किया है, मार्केट ने यहाँ पर इस पे रेसिस्ट किया है, मार्केट ने यहाँ पर इस पे रेसिस्ट किया है, और इस 3 बार रेसिस्ट करने से पहले ये ऑलरेडी एक सपोर्ट थी। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ली थी इस लाइन पर, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने 3 बार इस पे रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इस सपोर्ट को जब ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे, यहाँ पे फिर ऊपर आया, यहाँ पे फिर रेजिस्ट किया, फिर मार्केट नीचे, मार्केट फिर ऊपर आया, फिर रेजिस्ट किया, फिर नीचे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल जहां से मार्केट टर्न हुई है बैक्स में, वही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका है। अब देखिए, यहाँ पे रेसिस्ट किया मार्केट, ये सपोर्ट थी हमारी, इससे डाउन आई, ऊपर गई, तो फिर यहाँ पे रेसिस्ट किया, फिर डाउन आई। अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन गई, सिंपल। यहाँ से फिर ऊपर जाती है मार्केट और फिर डाउन आती है, एक ये सपोर्ट बन गई हमारे लिए। और एक चीज माइंड में रखना दोस्तों,
सपोर्ट कोई नंबर नहीं होता है, ये नहीं है कि यहाँ पे 3017 आ गया है तो यही सपोर्ट है, ये जोन होता है पूरा। शिट, नेट कट। थोड़ा मौसम खराब है तो नेट की प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं क्या हो गया है। मौसम खराब होने की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। 5 कुछ सर्दी लगी है, गला खराब है। अक्टूबर, हम थे यहाँ पर, ये हमने सपोर्ट फाइंड किया था यहाँ पर। क्योंकि सपोर्ट कोई नंबर नहीं होता कि एक लाइन ड्रॉ करी और वो हमारा सपोर्ट हो गया, बल्कि एक जोन होता है, मार्केट उसके आसपास रिएक्ट कर सकता है। ये हमारा पहले यहाँ पे सपोर्ट था, अब यहाँ पर ये रेसिस्टेंस बन गया। ऐसे ही ये हमारा सपोर्ट है। जब मार्केट यहाँ पर आएगा ना, ये रिएक्ट करेगा। अब आगे देखते हैं। ऐसे ही ये एक जोन है, ये 30,050 से 30,000। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने सपोर्ट से रेसिस्टेंस बना, 1 2 3 टाइम इसने क्या किया, रेसिस्ट किया प्राइस को। मार्केट यहाँ क्लोज होती है और जब नेक्स्ट डे वो गैप अप ओपन होती है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही गैप अप होता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है और इससे बैक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसे वन वे क्रॉस कर जाती है। अब मार्केट तो हमें बैक में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसके लिए रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस जोन।
मार्केट ने वहीं पर रेसिस्टेंस लिया है। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो क्लोजिंग रेजिस्टेंस के नीचे हुई है, इसलिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। और मार्केट यहाँ से नीचे है। और अगर हम देखें मार्केट नीचे कहाँ आया है, सेम ये देखिए, मार्केट में यही चलता रहता है। जरूरत होती है हमें इस चीज को डिकोड करने की, देखने की। देखिए उस दिन क्या हुआ था, और ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये गैप का रेजिस्टेंस है। गैप, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपन होती है, मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ से डाउन आती है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सेलर्स बैठे थे, सेलर्स मार्केट को डाउन लेकर गए, फिर बायर्स ऊपर लेकर आते हैं। नेक्स्ट डे बायर्स ने क्लोजिंग ओपनिंग की और बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ पर सेलर्स ने एक बार और ट्राई किया कि इसको नीचे लेके जाते हैं, बट वो ज्यादा नीचे नहीं लेके जा पाए और यहाँ पर ये जोन बन गया। और इस जोन ने उस दिन भी काम किया। कैसे किया, ये देखिए, ये लीजिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेलर्स यहाँ तक लाए मार्केट को, लेकिन बायर्स वापस ऊपर ले गए और यहाँ तक ले गए। लेकिन यहाँ पर जो हैवी सेलिंग आई थी, सेलर्स वो बैठे हैं, उन लोगों ने अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट किया और वापस प्राइस को नीचे किया। एक बार बायर्स ने यहाँ पर कोशिश करी प्राइस को रोकने की, और ये कैंडल देखो, ये वाली, इसकी क्लोजिंग ऊपर ही हुई, लेकिन ज्यादा नहीं रोक पाए और ये नीचे जाता है। ये देखिए कंटिन्यू, वहीं तक। ये पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ तक आया था सेलर्स, ये बायर्स का जोन है। ये जो जोन है ये बायर्स का जोन है। जब सेलर्स ने टॉप से सेल किया, सेलर्स ने यहाँ से सेल किया, तो यहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर आया, सेलर्स दोबारा यहाँ पर लाए, फिर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस ऐसे ही चलता है। यहाँ पर फिर सेलर्स आए, फिर कंट्रोल ले लिया। अब मार्केट क्या है, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट ले चुकी है। कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं होता है। देखो 1 2 3, 3 बार सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, सिंपल। अब देखिए इसमें क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुई सपोर्ट के ऊपर, और ये ऊपर जाती है और नीचे आती है। ये हमारा रेजिस्टेंस था पीछे वाला।
मार्केट सपोर्ट के ऊपर हो, ये सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन गया, सपोर्ट पे ओपन हुई और बैठ गई। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्या किया, रेस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है, क्योंकि बायर्स हैवी वॉल्यूम के साथ हैं और फिर मार्केट और ऊपर जाती है। अब यहां से यहां तक मूव हो चुका है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये गैप वाला रेजिस्टेंस है। उस दिन गैप डाउन हुआ था, गैप बना है। अब मार्केट ने इस गैप पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे आती है और फिर होल्ड डाउन आई, फिर ऊपर होल्ड करके इसका ब्रेक किया, फिर और ऊपर चली जाती है। ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हमने सीख लिया, अब हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए। ये हमारी सपोर्ट है, मार्केट इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज कर देती है। हम वेट करेंगे, कुछ लोग ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लेते हैं और कई बार होता भी है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, धड़ 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 नीचे, और कुछ लोग रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं। रीटेस्ट पे ट्रेड लेने का बेनिफिट ये है कि जो ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, जैसे कि ये मार्केट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर है, जो ब्रेकआउट सोचेंगे वो यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, बट होता क्या है, मार्केट वापस नीचे और फेल, ब्रेकआउट बहुत ज्यादा फेल होते हैं। इसीलिए रिटेस्ट पे ट्रेड लेना ज्यादा बेनिफिट है, उसका फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, ये सपोर्ट है, इसे ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है, वापस रिटेस्ट करती है, यहाँ पे तो डे क्लोज हो गया, यहाँ पर तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट डे डाउन आ गई, ये सपोर्ट पे होल्ड कर रही है मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट है, ये होल्ड कर रही है। वापस ये जा रही है, ऊपर जाती है मार्केट। सपोर्ट पर अगर हमें बाय करना है, सपोर्ट पे मार्केट होल्ड कर रही है और हमें बाय करना है, तो हम वेट करेंगे कोई बुलिश कैंडल या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, तब जाके हम बाय करेंगे। अब ये सब जैसे मार्केट यहाँ से नीचे है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट इस ये लो बनाया और यहाँ पर मार्केट कितना टाइम रुकी है, ऑलमोस्ट 11 बजे तक, 1 2 3 4 5 6 7 9 कैंडल 15 मिनट की, ऑलमोस्ट 2 घंटे मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और इसी पे वेट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो सिग्नल यहीं पे मिल गया हमें, बुलिश कैंडल बनती है ये वाली बुलिश एंगल, हम क्या करेंगे, इसके हाई पे एंट्री, हाई ब्रेक होने पर एंट्री, और लो, ये लो पे हमारा एसएल। तरीका ये है, या फिर हम वेट कर सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, इस कैंडल के क्लोज के ऊपर, तब एंट्री ले सकते हैं और इसे हम राइट कर सकते हैं। चाहे तो
इसे ट्रेल भी कर सकते हैं, ऐसा ट्रेल करते रहो, या फिर वन जहां आपका मन करे कि इतना प्रॉफिट सफिशिएंट है, आप उसे बुक कर सकते हैं। अब रेसिस्टेंस पे हमें कैसे ट्रेड लेनी है। सपोज ये हमारा सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस बन गया था। अब मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है, यहाँ पे होल्ड करती है, और हम यहाँ पर वेट करेंगे कोई नेगेटिव कैंडल बने या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, निगेटिव है। मार्केट ने इस कैंडल का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स तो ऊपर लेके जा रहे हैं इसको, लेकिन यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, उन्होंने क्या किया, इसको नीचे पुश कर दिया, और ये इन्वर्टेड हैमर। हम यहाँ पे एंट्री ऐसे ले सकते हैं, जैसे ही इसका लो ब्रेक हो, एक कैंडल इसके लो ब्रेक होना चाहिए। ये वैलिड तभी होगी जब नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती है कोई कैंडल। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, 3009। नेक्स्ट कैंडल 3012, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, जैसे इसके लो ब्रेक करती है हम एंट्री ले लेंगे, और एसएल इस कैंडल का हाई। अब यहाँ पे एसएल के बना रहा 20, लगभग 12 पॉइंट का, और इसे हम राइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, अगले दिन मार्केट फिर इसी रेस पर आती है, और यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनती है, एक पैटर्न बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहा है, और एक बड़ी सी बियरिश कैंडल बन रही है। हम क्या करेंगे, इस बेयरिश कैंडल के लो पे एंट्री लेंगे यहाँ पर, और हाई हमारा एसएल होगा, और फिर हम इसे राइड करेंगे, ऐसे एंट्री ले सकते हैं। एक बार रिकैप करते हैं, आज हमने क्या देखा। मार्केट पहले हमने देखा मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचानना है। हायर हाई हायर लो मीन्स अप ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लोज मीन्स डाउन ट्रेंड, पहली चीज। उसके बाद हमने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। सिंपल, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे रेजिस्ट करेगी, नीचे जाएगी तो यहाँ पे सपोर्ट लेगी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेना है, अगर हमें सपोर्ट पे मार्केट होल्ड कर रही है तो वहां पे हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है ट्रेड लेने के लिए। अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट होल्ड कर रही है, रेसिस्ट कर रही है, तो वहां पे हमें बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है ट्रेड लेने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और कोई कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।